Welcome back, guys. Now we're going to be doing radioactivity. Question 17, paper 25054. Let's start. Question 17. The isotope plutonium-239 decays by the emission of an alpha particle. Symbol आपको बताइए alpha particle क्या होता है? To an isotope of uranium. The half-life of this decay is 2.4 into 10 raised to the power of 4,000 years. 4 years. ठीक है ना? मतलब 24,000 years है almost. Complete the equation for this decay. So I think it was meant to be like this. और नीचे एक गलत हो गया फिर थोड़ा सा, फिर भी हम कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स का क्या होता है? सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल्स का फिगर आउट कर लेते हैं। द मास नंबर इज 4 अल्फा पार्टिकल्स का, और जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 2। 4 और 2 है, तो सबसे पहले हम मास नंबर में से 4 माइनस करेंगे, राइट। 239 माइनस 4 विल बी 235। 235 हम फिर ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। और आगे 94 में से 2 अगर माइनस कर देंगे we'll get 92। 94 में से 2 माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा हमारे पास, और 92 हम नीचे लिखेंगे। समझ आ गई? सो या एज सिंपल एज दैट। अल्फा पार्टिकल का 4 और 2 होता है, और यूरेनियम का जो निकला है हमारे पास है वो है 235 एंड 92 ऑफ कोर्स। अच्छा आगे, द काउंट रेट मेजर्ड ड्यू टू अ प्योर सैंपल ऑफ प्लूटोनियम 239 is 6400 counts per second. Calculate the count rate after a period of 1.2 into 10 raised to the power of 5 years. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? First of all, we're gonna put the number of years above it. It is approximately 120,000 years divided by 24,000 years, which is this value. मतलब मैं आपको इन वो वर्ड्स के फॉर्म में आपको बताया था। नंबर of years divided by half life is equals to number of halves। समझ आ गई? तो हमने नंबर ऑफ ईयर्स ऊपर लिख दिया, हाफ लाइफ नीचे लिख दिया, इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ्स आ जाएगा हमारे पास, विच इज 5 टाइम्स। सो 5 टाइम्स वी हैव टू डिवाइड द काउंट रेट बाय 2। तो हमारे पास 6400 है इनिशियली, अब हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे वंस। 3200, 3200 डिवाइड बाय 2 फिर से करेंगे, 2 दफा हो गया। 1600 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास हो गया 3 दफा। 800 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास हो गया 4 दफा। और 400 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास हो गया 5 दफा। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू कौन सी आई है? 200, एंड 200 इज द आंसर। 3, figure 10.1 shows an alpha particle entering a uniform field. So an alpha particle is entering a uniform magnetic field. On figure 10.1, draw the path of an alpha particle in the magnetic field. First of all, आपने अपने थंब को ऊपर निकाल लेना है, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपने थंब के परपेंडिकुलर कर लेना है, और अपनी जो आपने मिडल फिंगर है उसको अपनी इंडेक्स फिंगर के परपेंडिकुलर कर लेना है। द थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स, द index finger will represent the magnetic field, and the middle finger will represent the current। ठीक है ना? तो आपने ये कर लेना है, एंड सिंस इट इज आउट ऑफ द पेज, आपने जो अपनी इंडेक्स फिंगर है यू हैव टू पॉइंट इट टूवर्ड्स योरसेल्फ, एंड जो आपके पास डायरेक्शन आएगी दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। जो आपके पास डायरेक्शन आएगी दैट वुड बी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। समझ आ गई? तो आप इसको जरा ज्यादा स्मूथ करके बना लेना। इट इज अ inaccurate representation of what the answer will be। ठीक है ना? Explain why the alpha particles follow the path you drew। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से हमें पता चला। चेक करते हैं। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मोटर रूल, रूल डिस्क्राइब, मूविंग चार्ज इज अ करंट। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एट अ पावर स्टेशन, प्लूटोनियम 239 is made to go undergo nuclear fission। What is nuclear fission? Nuclear fission is the splitting of a bigger nucleus into smaller nuclei।
with the addition of a few neutrons. For example, these are three neutrons which have been released. समझ आ गई? ये भी चेक कर लेते हैं. Splitting of a nucleus. Two, state what happens to plutonium 239 nucleus in the reactor for it to cause nuclear fission. Acha, first of all, for it to cause nuclear fission, what will happen is a slow moving neutron will hit the plutonium 239 which was initially a bit stable. और जब ये न्यूट्रॉन हिट करेगा द प्लूटोनियम को, what will happen is the plutonium will absorb the neutron, and when the plutonium absorbs the neutron it will become unstable, and when it becomes unstable it will make two products. It will split into two. Neutron fired at plutonium nucleus absorbs the neutron. तो यार आगे देखते हैं. State one advantage of generating electricity in a nuclear power station, rather than using oil-fired power stations. So a lot of CO2 is emitted by the use of oil-fired power station. We all know that, right? आगे देख लेते हैं. An array of wind turbines. विंड टर्बाइंस के जो आपको मतलब अगर आप अपनी नेकेड आई से देखो तो ये बहुत इनोसेंट से लगते होंगे, लेकिन दे आर नॉट. ये जो एन array of wind turbines है that will not provide constant और या steady stream of electricity, क्योंकि जो हवा चल रही होती है ना, that is what the wind turbine is dependent on, है ना. ये हवा आएगी तो आपके wind turbines को मूव करेगी and the wind turbines will generate electricity. But what if हवा आई ना, अगर हवा ही नहीं आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस होगी. इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी तो लोड शेडिंग होगी. तो या रिलायबल नॉट इंटरमिटेड स्मॉल लैंड एरिया. तो या अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हमने लिखना था व्हाई इट इज बेटर. डज नॉट एमिट CO2. और यहाँ एरे ऑफ वन टाइम है, फिर लिख देंगे रिलायबल. रिलायबल, ठीक है ना. An array of wind turbines are not reliable, and an oil-fired power station emits CO2. So these are the two disadvantages of these 2 points. ठीक है ना. तो yeah, that is gonna be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.